नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। आज मैं बात करूंगी पितृदोष के विषय में। केवल पितृदोष के विषय में ही नहीं, बल्कि पितृदोष के लक्षण भी बताऊंगी, उसके कारण भी बताऊंगी और उसके उपाय भी बताऊंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 10 मार्च को फाल्गुन मास की अमावस्या है और अमावस्या तिथि पितरों की तिथि होती है। अमावस्या पर क्या क्या आपको महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, इसकी वीडियो मैं दे चुकी हूं, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज मैं बताऊंगी कि बिना कुंडली दिखाए, बिना किसी ज्योतिषी से मिले आप पितृदोष के लक्षण को कैसे पहचानें। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको जीवन में दिखाई दे रही हैं, आपके साथ घटित हो रही हैं, उससे आप जाने कि आपको पितृदोष है। पितृदोष की समस्या से आप पीड़ित हैं, पितृ ऋण की समस्या से आप पीड़ित हैं, या फिर पितृ आपके रुष्ट हैं, नाराज हैं। उसके कारण क्या होते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारे पितृ रुष्ट रहते हैं, क्यों हमारे पितृ दुखी रहते हैं, हमारे ऊपर क्यों ये सारी परेशानियां आती हैं, कारण भी बताऊंगी, साथ में उपाय भी बताऊंगी। और दोस्तों, उपाय ऐसे जिसमें कि आपका कोई खर्च लगने वाला नहीं है, बहुत आसान और बहुत ही शीघ्र फायदा पहुंचाने वाला उपाय है, यदि आप इसको पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी यदि आपने इस वीडियो को पूरी तरह से समझ लिया, और जो भी बातें मैं बताऊंगी उसको यदि आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो निश्चित मानिए आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाने वाली हैं। दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है, मेरा वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों सबसे पहले मैं लक्षण बताती हूँ। कोई कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि जब आप कुंडली दिखाएं तभी आपको पता चले। पहले आप सामान्य लक्षणों से समझें कि आपके परिवार में क्या ऐसा हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारा पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, वो तृप्त नहीं होंगे, वो संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आपकी समस्या जहां की तहां बनी रहेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो आप अपने घर में महसूस करेंगे कि एक अजीब सा माहौल, जैसे घर में कहते हैं घर में घुसते ही हमारा मूड खराब हो जाता है। आपने बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनी होगी। घर में घुसते ही जैसे पति बाहर से आए, पत्नी से ही किसी बात को लेके अनबन हो गई, सास बहू में खटपट रह रही है, परिवार में नहीं बन रही है, और घर में एक पॉजिटिव जो एनर्जी होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो नहीं दिखाई दे रही है। अजीब सा माहौल लगता है घर का, जैसे लगता है कि घर में रौनक ही नहीं है। ऐसा आपने देखा होगा, सुना होगा, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। समझ लीजिए कि ये सीधे सीधे पितृदोष के लक्षण है। दूसरी चीज मैं बताऊं, अपने ही अपनों को धोखा देंगे। जैसे कहा जाता है, मुझे अपनों से ही धोखा मिला, अपनों से ही मुझे दुख मिला। कहने का मतलब अपने ही परिवार आपको कष्ट देंगे, चाहे वो संतान हो, चाहे वो भाई भाई हो, चाहे वो कोई भी हो, आपके अपने ही खून से आपको दुख मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे वो आपका औलाद ही क्यों ना हो। दूसरी चीज, पिता की संपत्ति को संतान बर्बाद करेंगे, परिवार बर्बाद करेंगे। जैसे पैतृक संपत्ति हमारी है, उसे संतान गलत कार्यों में लगा दिया, उन्होंने किसी गलत लत में पड़ गए, उसमें धन बर्बाद हो रहा है, धन जा रहा है। दूसरी चीज, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, बीमारी के चक्कर में आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, आप सोच कुछ और रहे हैं और पैसा आ रहा है वो चला जा रहा है कहीं और, मतलब अपव्यय हो जा रहा है पैसे का। ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। दूसरी चीज, जो भी परिवार है, संतान है, परिवार के बच्चे हैं, या फिर परिवार का कोई भी सदस्य हो, नशे की लत में पड़ना। जैसे बच्चे नशे की लत में पड़ जाते हैं और गलत संगत में पड़ जाते हैं, कुसंगत में पड़ जाते हैं, ये भी पितृदोष का लक्षण है। ये सारी एक एक चीजें आप नोटिस कीजिएगा, इसको महसूस कीजिएगा, ऐसा है तो ये पितृदोष का ही लक्षण है। दूसरी चीज, संतान का विवाह न हो पाना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, समय से विवाह ना हो पाना, रिश्ता बार बार आ रहा है लेकिन रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, बाधा आ रही है, अड़चने आ रही हैं। दूसरी चीज, संतान ने जन्म लिया और संतान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मतलब मानसिक रूप से आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। आप लाख कोशिश कर रहे हैं, आपके परिवार के साथ रिश्ते नहीं मधुर हो पा रहे हैं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन रिश्ते कहीं ना कहीं से बिगड़ते ही चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन वो चीजें खराब ही होती चली जा रही हैं, ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। और भी मैं एक लक्षण बताऊं कि पैतृक संपत्ति का सुख ना मिलना, वो परिवार में कोई भी हो, चाहे आपके संतान को आपके उसके पिता की संपत्ति का सुख ना मिले, या उनके पिता को उनके पिता की संपत्ति का सुख ना मिले, पैतृक संपत्ति का सुख न भोग पाना भी ये
पितृदोष का ही लक्षण है। दोस्तों इस तरह से बहुत सारे लक्षण हैं जो आपको ये दर्शाते हैं कि आप कहीं ना कहीं पितृदोष से पीड़ित हैं, पितृ ऋण आपके ऊपर बना हुआ है। अब मैं कारण बता देती हूँ दोस्तों, कारण जो कि बहुत ही साधारण है लेकिन ये इतना ज्यादा प्रभाव डालते हैं, इसे हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये गलतियां हम करते ही जाते हैं। सबसे पहली बात तो कहा गया है कि जीते जी ही हमें अपने माता पिता, जो भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, जिससे वो अंतिम समय में मतलब जाते जाते इस दुनिया को छोड़ के जाए तो वो तृप्त रहें, संतुष्ट रहें। सबसे पहला तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि जीते जी पितृदोष और मृत्यु के बाद जो सारे कार्य हैं, जो सारे मैं बताऊंगी वो तो बाद की बात है। पहली बात तो जीते जी आप सम्मान कीजिए कि जाते जाते जो इस दुनिया को छोड़ के जाएं तो बहुत ही संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे कि हाँ हमारे बच्चों ने हमारी सेवा की, हमारी देखभाल की, जो कि वो संतुष्ट होकर जाएं, अपने परिवार को आशीर्वाद देते हुए जाए। मतलब मृत्यु के आखिरी समय तक उनके मुंह से आपके लिए आशीर्वाद निकले। यही आशीर्वाद तो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। मैं ये सबसे बड़ी बात आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज मैं बता रही हूँ, अब देखिए कैसे पितृदोष शुरू होता है। पहले शुरुआत से मैं बता रही हूँ आपको कि जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप सभी लोग जानते हैं, मेरे सभी भाई बहन जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कितने सारे रीति रिवाज नियम होते हैं, जो कि आज की जनरेशन मुझे लगता है कि वो सारी परंपराओं रीतियों को नहीं उतनी गहराई से समझ रही है और ना ही उसका पालन कर रही है। ये आप सभी लोग समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, क्योंकि परिवार टूट रहा है, माता पिता अकेले रह रहे हैं, बच्चे अकेले रह रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति है कि माता पिता दोनों ही लोग जॉब कर रहे हैं, बच्चे को समय ही नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चा कुछ जाने, कुछ सीखे अपनी परंपराओं के बारे में। दादी दादा से तो बच्चा दूर ही हो गया, माता पिता से भी बच्चा दूर होता चला जा रहा है, तो अपने पारिवारिक परंपराओं को वो जान ही नहीं पा रहा है। तो चलिए बात ये दूसरी हो गई। मैं बताना ये चाह रही थी कि जब किसी की मृत्यु होती है तो जो 12 दिन का या कहीं कहीं 16 दिन का जो ये कार्यक्रम होता है, मतलब शुरू से लेके पहले दिन से लेके ब्रह्म भोज तक का जो भी कार्यक्रम होता है, दाह संस्कार से लेकर ही मैं शुरू से बात कर रही हूँ, उन सारे नियमों को दोस्तों यदि सही ढंग से नहीं किया गया, पूरी श्रद्धा भाव से नहीं किया गया और एक एक नियम का पालन नहीं किया गया, तो सबसे पहले तो वही पितृदोष लग जाता है। इस बात को आप मान लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति दाह संस्कार करता है उसके लिए नियम बनाए गए हैं, ब्रह्म भोज का नियम बनाया गया है और बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी कि क्या क्या चीजें होती हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये चीज अच्छे विद्वान से, अच्छे पंडित से, अच्छे पुरोहित से पूछकर अच्छे से पूरी श्रद्धा भाव से अपने पिता दादा जो भी आपके घर में दिवंगत हुए हैं उनके लिए वो सारे 13 दिन के या 16 दिन के जितने भी दिन के आपके घर में होते हो, वो आपको पहली बात तो बहुत ही श्रद्धा से करना चाहिए। इस बात को नोट कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए। यहीं से शुरू हो जाता है पितृदोष, आगे तो जो होता है वो होता ही चला जाता है। ये बात हो गई। दूसरी चीज, ये चीजें खत्म हो गई। अब बारी आती है किस कर्तव्य की? अब बारी हमारे लिए आती है कि हम पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करें, तर्पण करें, पिंडदान करें, अपने पितरों के निमित्त भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान दें। वो सारे जो नियम आते हैं पितृपक्ष के, तो वो हम नियम से जो यदि नहीं करते हैं तो वहीं हम पितृ के ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पितृ संतुष्ट नहीं होंगे, उनको भी हमसे जो आशा है, जो उम्मीद है वो नहीं पूरी होगी, तो वो असंतुष्ट रहेंगे, तो हम पितृदोष से पीड़ित होंगे। मैं स्पष्ट रूप से ये बताऊं कि पितृदोष से ज्यादा मैं कहना चाहूंगी पितृ ऋण, क्योंकि जो ये ऋण होता है ये हमारे ऊपर हमेशा बना। कहा जाता है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि माता पिता के ऋण से कोई उद्धार नहीं हो सकता, माता पिता के ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता। तो ये जो ऋण है यही सारे कर्तव्य हैं जिससे हमारा ये ऋण उतर सकता है। तो वहां पे पितृदोष लग जाता है, पितृ ऋण हमारे ऊपर बना ही रहता है यदि हम उन कर्तव्यों को नहीं करते हैं। अब बात आती है कि अमावस्या तिथि पर, जैसे प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि आती है, अब उस अमावस्या तिथि का आप पालन नहीं कर रहे हैं, ना आप अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं, ना आप अपने पितरों के निमित्त दान निकाल रहे हैं, ना उस दिन ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, ना गौ माता या कौवा या चींटी या कुत्ते मछली के लिए आप भोजन निकाल रहे हैं, मतलब कोई नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। आपके घर में उस दिन मांस मदिरा का सेवन हो रहा है, आपके घर के परिवार के लोग बाल कटवा रहे हैं, दाढ़ी इत्यादि बनवा रहे हैं, मतलब ये सारे जो नियम होते हैं ये आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, यहाँ भी आपको पितृ ऋण लग जाता है, पितृदोष लग जाता है। तो ये सारे नियम दोस्तों आपको बहुत ही श्रद्धा भाव से इसका पालन करना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं लास्ट में
कि ये सारे नियम आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत से दाह संस्कार से लेके और ये पितृपक्ष और प्रत्येक माह की अमावस्या तक के जो नियम बताए मैंने, ये सारे आप कर रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं? बस एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मतलब कि मुझे कर देना है। आप बहुत बड़े पंडित को बुला ले रहे हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर दे रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं कि हमें ऐसा करना है, लेकिन आपके मन में कहीं से भाव नहीं है, उनके प्रति सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, उनका आप ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, उनको स्मरण ही नहीं उनका कर रहे हैं, या उनसे अपने त्रुटियों के लिए क्षमा नहीं मांग रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि हम देवी देवता की जब पूजा में बैठते हैं तो हम लोग कहते हैं, आपने सभी लोगों से सुना होगा कि केवल 5 मिनट आप पूजा कीजिए, लेकिन ध्यान से आपका जो भगवान से जो कनेक्शन है आपका वो बनना चाहिए। चाहे वो 5 मिनट के लिए बने, 2 मिनट, 1 मिनट के लिए बने, लेकिन वो कनेक्शन बनना चाहिए। नहीं तो आप घंटों बैठे रहे पूजा स्थल पर और धूप बत्ती जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, बहुत सारी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं और कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, भाव नहीं आ रहा है, तो वो पूजा बेकार है। तो उसी तरह पितरों को देवता कहा गया है, पितृ देवता, उनका मंत्र भी है ओम पितृ देवताभ्यो नमः। तो पितृ को देवता कहा गया, तो उनसे कनेक्शन ही नहीं बन पाया, तो आपने 1 लाख रुपए की सारी चीजें कर दी, बेकार हो गया। अब आपने लक्षण जान लिया, कारण भी जान लिया, अब उपाय भी जान लीजिए, जिसमें कि कोई खर्च नहीं लगने वाला है। अब देखिए, पहली बात तो पितृपक्ष के सारे नियमों का पालन कीजिए। पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए, पितृपक्ष आएगा तो वीडियो आएगी, और पितृपक्ष की वीडियो मैंने बहुत सारी दी है। यदि आपको पितृपक्ष के नियमों को जानना है तो आप लोग मेरी वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। वो समय आएगा तो फिर मैं उसके नियम को पूरा बताऊंगी, बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी। आज मैं बताती हूँ अमावस्या के विषय में, जो कि प्रत्येक माह में पड़ती है। बहुत ही अच्छा अवसर, बहुत ही अच्छा समय होता है आपके लिए कि आप अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। दोस्तों, वीडियो हो सकता है बहुत लंबी हो जाए, लेकिन एक एक बातों को आप लोग समझ लीजिएगा तो ये मान लीजिए कि जीवन में कल्याण हो जाएगा। तो अमावस्या तिथि पर आप पितरों का तर्पण करें, जो कि मैं प्रत्येक अमावस्या पर वीडियो देती हूँ कि क्या क्या आपको करना चाहिए, और कुछ भी आपका इसमें लगने वाला नहीं है। तर्पण आप जरूर करें, पूरी श्रद्धा भाव से करें। उसके बाद सबसे पहला कार्य, आप लोग स्नान करने के बाद सूर्यदेव भगवान जी को जल दें, तर्पण करें, दान निकालें। सबसे पहली बात, दान निकालें, संपूर्ण दान निकालें, श्रद्धा से, भाव से, उनके पसंद का भोजन बनाएं, ब्राह्मण को खिलाएं। मतलब सारी चीजें बता दे रही हूं, जितना आप कर सके जरूर करें। उसके बाद आप गरीब को भोजन कराएं, खास करके अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के पसंद का, जैसे कि आपके दादाजी, दादी जी, आपके माता पिता जो भी दिवंगत हुए हैं, उनके पसंद का आप भोजन बनाएं। दान निकालें, ब्राह्मण को भोजन करा दें। गौ माता के लिए इस दिन, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, चींटियों को आप आटा और चीनी मिलाकर डाल दें, मछलियों के लिए आप लोग आटा डाल दें। उसके बाद आप गरीब को भोजन करा दें। दान में सब कुछ दान करने के बाद कुछ दक्षिणा रख दें। उसके बाद बारी आती है दीप दान की। आप लोग अपने पितरों के निमित्त घर के दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण तरफ उसकी लौ करके आप लोग एक दीपक प्रज्वलित करें। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, उनका स्मरण करके उनको दीप अर्पित करें, उनका ध्यान करें, पीपल पूजा करें, काले तिल डालकर जल में पीपल का सिंचन करें, और उसके बाद वहां पर दीप दान करें। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, इस मंत्र का आप जप करें, उनका ध्यान करें, अपनी त्रुटियों के लिए उनसे क्षमा मांगे। ये सारे कार्य आप लोग अमावस्या तिथि पर बिल्कुल करें, हर अमावस्या पर करें, बिल्कुल न भूलें करना। उसके बाद मैं और भी उपाय बता देती हूँ। देखिए, आपकी जो पितृ की तिथि होती है, जैसे कि 15 जो दिनों की प्रतिपदा से लेकर और अमावस्या तक की जो तिथि होती है, पूर्णिमा होती है, तो ये सारी तिथियां जो होती हैं, इसमें जो भी आपके पितृ की तिथि हो, चाहे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, जो भी तिथि हो, उस तिथि पर आप कुछ न कुछ दान जरूर कर दें। अपने पितरों की तिथि पर, अमावस्या पर तो आप करें ही करें। जब आपके पितरों की तिथि प्रत्येक माह में आती ही आती है, तो उस तिथि पर आप कुछ न कर पाए तो कुछ दान निकाल दें, किसी गरीब को भोजन करा दें, भोजन बनाकर किसी वृद्धाश्रम में, किसी अनाथाश्रम में ले जाकर दे दें, किसी मंदिर में ले जाकर दे आए। मतलब अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों का स्मरण करके अपने पितृ की तिथि पर कुछ न कुछ जरूर कर दे, दान पुण्य धर्म का कार्य जरूर कर दे। ये हो गया। और एक मैं और उपाय बताती हूँ कि एक मिट्टी का गुल्लक ले लीजिए, और उस गुल्लक में आप प्रतिदिन कुछ न कुछ, 1 ही रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 1 ही रुपए, मैं सबसे कम बता रही हूँ, 1 ही रुपए आप प्रतिदिन डालते रहें, जो भी आपसे हो सके डालते रहें। जब वो गुल्लक भर जाए, या फिर न भरे, अमावस्या पर, अमावस्या के दिन वो ले जाकर आप किसी मंदिर में गुल्लक सहित आप दान कर दे, ले जाकर वहां पर रख दे आए। ये भी उपाय आपके पितरों को
प्रसन्न करेगा और पितृ ऋण से आप मुक्त होंगे। आपके सर से पितृ ऋण उतरेगा, पितृ ऋण उतर जाएगा तो समझिए आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे लक्षण यदि आपके घर में हैं या इनमें से 2 ही 4 लक्षण हैं, 1 ही 2 लक्षण हैं, तो आप समझ लीजिए कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं है, पितृदोष से आप पीड़ित हैं, पितृ ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो और उतारने का कितना आसान तरीका है, कोई भी मैंने ऐसा तरीका नहीं बताया है उपाय की जिसमें आपका कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है। इसको करिए। और ये भी निवेदन करती हूं कि अपने बच्चों को, आप अकेले हैं, आप अपने परिवार से, बड़े बुजुर्ग से दूर रह रहे हैं, भाई सबकी मजबूरी है, आज का समय ऐसा है, लेकिन आप लोग इन नियमों को बताइए, अपने बच्चों को समय दीजिए कि आपके बच्चे भी जाने इन सारी बातों को कि ये क्या होता है, इन सारी परंपराओं को हमें निभाना चाहिए, क्यों निभाना चाहिए, इसका कितना बड़ा हमें दोष लगता है और कितना हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा यदि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये निवेदन है आप लोगों से, महत्व को समझाइए, अपने धर्म की जितनी भी परंपराएं हैं उन परंपराएं हमारी बिल्कुल ही लुप्त ना होने पाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।